अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें। गुंडा राज बिल जो है वो बजरिया मोटरवे डायरेक्ट कमेटियों के अंदर पहुंच गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पूछा कि ये तो मेरे नॉलेज में नहीं आया, ये कहाँ से आया है, कौन लाया है, तो उन्होंने उन्हें बताया गया कि ये मैडम सीएम से डिस्कस किया गया। यू स्टे अवे, आप साइड पे हो जाएं, ये बिल उन्होंने उनको पता है, उनकी इजाज़त से आया है, तो आप ज़रा ना खामोश हो जाएं। इस बिल के ऊपर बात करेंगे जब से शहबाज शरीफ ने माना है, तस्लीम किया है कि मैं फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म हूँ, मैं जो हूँ अवामी मैंडेट के लिए नहीं आया, मुझे अवाम ने वोट नहीं दिया, मैं जो हूँ जाली वज़ीर आज़म हूँ और मैं जो है बग़ैर वोटों के डायरेक्ट बजरिया मोटरवे आया हूँ। तो उसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। पहले हमारे मुनीब जो डाकिया साहब हैं, ही इज़ अ पोस्टमैन, बेसिकली वो एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि पोस्टमैन का काम करते हैं। उधर उन्होंने बताया कि हमें इमरान खान दौर में बताया गया कि अब जो है ना टाइम हो गया है, इमरान खान के ऊपर तनकीद शुरू कर दो, तो उन्होंने साथ ही तनकीद शुरू कर दी। अभी कह रहे हैं कि मुझे ऑर्डर नहीं आया, हुक्म नहीं आया कि शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद करो, तो मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ऑर्डर आएगा तो मैं शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद करना शुरू करूँगा। बेसिकली इज़ अ पोस्टमैन, एक डाकिया है। तो मेरा ख्याल है मुनीब डाकिया के बाद जो है ना इनसे भी बड़े अजहर अजहर साहब आए हैं। अजहर जावेद साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ऐसे वज़ीर आज़म हैं कि वो आने से पहले 2-3 साल की प्लानिंग कर लेते हैं, उनके हाथ में हर चीज़ होती है। नवाज शरीफ ऐसे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, तो उनकी प्लानिंग तब तो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन अजहर जावेद साहब को नज़र आ रही थी। और वो कह रहे हैं कि वो 3 साल 2 से 3 साल की प्लानिंग करके रखते हैं। तो यानी वो कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि शहबाज शरीफ कितों आ गया, तो मेरी बेटी को किस किस तरह सीएम लगा दिया, जबकि मैं अवेलेबल था। तो मैं 3 साल की प्लानिंग लेके बैठा हूँ, मैं किधर इंप्लीमेंट करूँ। मेरा ख्याल है उनको कहें कि जाके जो ना अथोपिया के मुल्क में आपको वज़ीर आज़म लगाया जाए और आप जाके ये 3 साल की प्लानिंग जो है ना वहाँ पर लगाएं। बात करेंगे कुछ यास्मीन राशिद के ख़त की। यास्मीन राशिद साहिबा ने एक ख़त लिखा है, एक वसीयत है कि इससे पहले कि हम लोग बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इस दुनिया से रुखसत हो जाएँ, आप तमाम कैदियों को माफ़ कर दें। इसके ऊपर बात करेंगे कुछ पेट्रोल की, जहाँ पर जब पेट्रोल बढ़ाते हैं तो इनके पास हज़ार लॉजिक्स होते हैं बताने के लिए कि क्यों बढ़ाया है, लेकिन प्राइस कम नहीं की इसकी बताने के लिए इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई इनके पास दलील नहीं है कि पेट्रोल की प्राइस कम क्यों नहीं की जा रही, जबकि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइस कम हो चुकी है। हमारे जो है सेनेटर अब्दुल कयूम साहब वो कहते हैं कि हम लोग जो पुराने फ़ौजी हैं ना, हमारी पेंशन बहुत कम है, लेकिन हम मुहिब वतन हैं। अब वो ये दरख्वास्त है उनकी, यहाँ गिला है। इसके ऊपर बात करेंगे, कुछ ईरान अमेरिका जंग की बात करेंगे, जहाँ पर मामला दोबारा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले उस गुंडा बिल की बात करते हैं जो मरीम नवाज़ साहिबा ने डायरेक्ट जो है ना वो कमेटी के अंदर भिजवा दिया है। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि ये स्पीकर भी जो है ना इसमें इन्वॉल्व हों इस गुंडा बिल के थ्रू। वो चाहती हैं कि अपना गुंडा राज कायम करें। वैसे तो पहले ही उनके पास सीसीडी है। अब जैसे कि नजम सेठी ने भी कहा कि सीसीडी के होते हुए इतने सब कुछ तो इनके पास है, यानी जब चाहो जिस मर्जी को उठा लो, गायब कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इस कानून की क्या ज़रूरत है। और वैसे जो है ना वो कहते हैं ना, जो बोगे वही फिर आप काटोगे। तो आप जो आज ये कानून ला रहे हो, कल यही आपके ऊपर भी लागू होंगे और तब आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होंगे। और इसके थ्रू वो कहती हैं कि मेरा गुंडा राज वो है। वैसे एक पाकिस्तानी मुझे याद है, फिल्म थी हुंडी राज। ये हुंडी राज जो है ना ये कायम हो रहा है पंजाब के अंदर। और मरीम नवाज साहिबा जो है वो ऑल इन ऑल हैं और वो समझती हैं इस टाइम पे कि मैं जो हूँ ना वो यानी हाकिम आला हूँ और मैं वज़ीर आज़म के लिए जो है वो अपने आप को पोर्ट्रे भी कर रही हैं। तो उन्होंने अवाम को और वो असल में वो कहते हैं ना कि सोनिया हो जन गलियां थे फिर मिर्ज़ा यार, फिर वो कहती हैं यार अपोजिशन तो है नहीं है, मीडिया हमारे काबू में है। वो मुनीब डाकिया जैसे लोग बैठे हुए हैं जो उधर से इधर, इधर से उधर, जैसे हुक्म आता है वो पर बोलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये इंस्ट्रक्शन आती हैं वो उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना मुंह खोल लेते हैं और शुरू कर देते हैं। सोहेल वड़ाई साहब जो हैं वो आजकल बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते रहते हैं, कहते रहते हैं। वो बता रहे हैं इनको कि वैसे तो सोहेल वड़ाई साहब भी कहते हैं कि जी मुआशी और सियासी कहाँ पाकिस्तान में कहाँ मुआशरत को देखा जाता है, कहाँ सियासत को देखा जाता है, कहाँ आवाम को देखा जाता है। वहाँ पर तो ऑर्डर आता है, जैसे डाकिया साहब बता रहे हैं, मुनीब डाकिया, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुनीब डाकिया, कि जो ऑर्डर आता है होता वही है। तो जब हुकूमत गिराने का ऑर्डर आएगा तो हुकूमत गिर जाएगी, जब बनाने का आएगा तो बन जाएगी। ये सियासत मुआशरत और ये बस किस्से कहानियों में, अखबार के कॉलमों में और उसमें अच्छा लगता है। बाकी हकीकत तो यही है कि मुनीब डाकिया जैसे लोग बैठे होते हैं वो अलर्ट करते रहते हैं। जैसे ही वो जो है ना बैलून पूरा हो जाता है, वो फट जाता है और उसके बाद जो है वो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में तो सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। वो मईशत ठीक हो जाएगी, वो ये ठीक हो जाएगा, वो अदलिया ठीक हो जाएगी, ये किस्से कहानों में प्रोग्राम्स के अंदर या इस तरह की बहस मुबाहिसों में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कहीं पर भी लागू नहीं होता। बात करते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की वसीयत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक कैंसर की पेशेंट
80+ उनकी एज है, नानी दादी से भी बड़ी। वो लाहौर के, वो कहते हैं कि वो गायनकोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर हैं। बहुत सारे लाहौर के बच्चे उनके हाथ के आज जवान हो चुके हैं। वो नाहक कैद हैं। ख़वातीन के साथ तो कहते हैं कि जंग के अंदर भी बड़ा जो है ना अच्छा सलूक किया जाता है। हमारे यहाँ पर जो है वो बीमार लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, ख़वातीन हैं, और ना उनको चलें ठीक है, अगर उनके ऊपर कोई केस है तो चलाएँ केस को ख़त्म करें। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप बिला वजह के फ़ैसला जो लिख दिया है वो इम्प्लीमेंट हो गया है, फ़ैसले के ऊपर मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या हैं, क्या नहीं, हकीकतें क्या हैं, कुछ नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा कि अपनी वसीयत में कि इससे पहले कि हम लोग बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इस दुनिया से रुखसत हो जाएँ, यानी बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा जो बेचारे सख्तियाँ काटी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो ठीक की गलत की ये एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपनी जान छुड़वा ली। लेकिन वो लोग जिस तरह सरफराज सीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, और इस तरह बेहिसाब ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के अननोन अनसंग हीरोज़ भी हैं, जो अभी जेल काट रहे हैं, कोई 9 मई की, कोई 26 नवंबर की, और इसी तरह बेसिकली पीटीआई के हामी होने की वो सज़ा काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएँ और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, खुदारा सबको माफ़ी दी जाए। सब अल्लाह के हज़ूर माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे तो ये बंदे भी माफ़ करने वाले हैं, तो उनको माफ़ किया जाए। वाकई ऐसे जो है ना, यानी बीमार बुज़ुर्ग लोगों को माफ़ कर दिया जाए। इनसे आप अगर ये अब तक इस एज में रेजिस्ट कर रहे हैं तो इनकी रेजिस्टेंस को एक्नॉलेज करें, और इनके हक और सच का साथ देते हुए इंसाफ करें और उनको रिहा कर दें। बात करते हैं कुछ पेट्रोल की। पेट्रोल जब भी कोई आलमी मंडी में महंगा होता है तो सबसे पहली आवाज़ आती है, क्योंकि दुनिया में महंगा हो गया है तो पाकिस्तान ने 1 सेकंड के अंदर जो है ना महंगा करते हैं। दुनिया में 2 रुपये होता है, यहाँ पर 200 रुपये महंगा होता है। लेकिन अब उल्टा चल रहा है कि दुनिया में सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। लेवी जो है, लेवी की मद में इन्होंने जून से पहले पहले इतने पैसे कमा लिए थे कि इनका सारा टारगेट पूरा था। अरबों रुपया गरीब आवाम के जेबों से निकाल लिया था, गरीब को निचोड़ दिया था। लेकिन फिर भी बात नहीं, अगर ज़ीरो लेवी कर देते, ज़ीरो लेवी कर देते तो भी इनको नुकसान नहीं था, ना आईएमएफ ने पूछना था, ना इनको कोई लॉस था। लेकिन इन्होंने 1 रुपया भी गरीब को बेनिफिट नहीं दिया, बल्कि इन्होंने उल्टा लेवी बढ़ा दी। यानी कम तो की नहीं, लेकिन उल्टा लेवी बढ़ा दी। हमारे वज़ीर साहब जो है ना, वो मुख्तलिफ चार्ट्स बनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा। पूरी दुनिया में आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा। बाकी सारी कहानियाँ उनको आती हैं, इलॉजिकल बातें, फजूल बातें, झूठी बातें, घटिया बातें, लेकिन आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बात करते हैं कुछ अमेरिका और ईरान की जंग की। ये जंग ऐसी, ये एक ऐसा मुआहदा है, मुझे लग रहा है शहबाज शरीफ साहब को मनहूस साबित हुए हैं, जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। पता नहीं झूठ बोल के सालसी हो रही है, यानी क्या गलत जो है ना वो बातें इधर से उधर, उधर से इधर हुई हैं कि हर आए दिन जो है ना, हर घंटे बाद जंग दोबारा इधर से उधर। अभी ईरान ने जो है कुवैत पे और बहरीन पे हमला किया, यानी वहाँ पर जो अमरीकी तनसीबात हैं। इसी तरह अमेरिका हमला कर रहा है, वहाँ पर इसराइल और लबनान आपस में लगे हुए हैं। उन्होंने मुआहदा किया जिसको हिजबुल्लाह ने नहीं माना। यानी ये एग्रीमेंट जो है ना, वो 60 दिन तो दूर की बात, मुझे लग रहा है 60 घंटे वाला भी नहीं चल रहा। कैसी मीडिएशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो कतर भी बीच में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। एटलीस्ट सदर ट्रम्प साहब जो है वो उठते हैं सुबह, पता नहीं टीथ ब्रश करने से पहले जो है ना, वो एक नया अपने टुथ के ऊपर, वो क्या है, टुथ के ऊपर जो है ना वो बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा, ईरान जो है वो दुनिया के नक्शे से उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई खुदा का नाम है, हार गया है, बंदा बन, अब इंसान बन। वो कहते नहीं, सोटा मार के वो वैशी हमारे पास कारी पड़े हुए हैं जो बच्चों की हड्डियाँ तोड़ दें, वो भेज देंगे ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आप सीधे हो जाएंगे। तो बंदे के पुत्र बने, आप जंग हार गए हैं। दिस इज़ नाउ रियलिटी। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा कि ईरान ने अमेरिका जैसे मुल्क को शिकस्त दी, और उनको घुटने पे आना पड़ा, और उनको तस्लीम करना पड़ा, और ईरान का शराइत को मानना पड़ा। तो इसलिए आराम सुकून से इसको एक्सेप्ट कर लें, वो बेहतर है, बजाय दे कि हर रोज़ एक नई जो है वो शोशा छोड़ें और उसके बाद बेइज्जत हों। बेहतर ये है कि आप बंदे के पुत्र बने और अपनी हार तस्लीम करें। हमारे सेनेटर हैं, एक्स सेनेटर सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, जनरल साहब हैं, रिटायर्ड जनरल हैं। तो ये कहते हैं हमारी जो है ना साबिक फ़ौजियों की पेंशन बहुत कम है। लेकिन देखें यार, ये ज़्यादती है। वो कहते हैं कि साबिक फ़ौजियों की पेंशन बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं हम फ़ौज और हुकूमत के साथ हैं।